शांति। आज 19 अगस्त 2021 की बाबा की वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो, राजयोगी हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न है, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? बाबा ने कहा, अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उबासी देते व जुटका खाते, बुद्धि भटकती तो राजाई गवा देंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। इसलिए पढ़ते समय उबासी व जुटका नहीं खाना है, बुद्धि नहीं भटकानी है। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ चलना और संभालना है, गिरना नहीं, चलना और संभालना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे हैं। आज बच्चों को हठयोग और राजयोग पर समझाते हैं। बच्चों को मालूम है वह जो भी सिखलाते हैं सब है हठयोग, क्योंकि वह कर्म सन्यासी है। वास्तव में गृहस्थियों को हठयोग कर्म सन्यास सीखना नहीं है। वह तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले, वह धर्म ही अलग है। तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म है। जिन देवी देवताओं ने राजयोग से ही राज्य पाया है, अभी तुम राज ऋषि हो। ऋषि उन्हों को कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम भी पवित्र हो। अगर पवित्र न रहे तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता। पवित्र न रहे तो ऋषि नहीं कहेंगे। तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो, वह कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते हैं। तुम जानते हो कि पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाई थी। भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी पुजारी पतित बन पड़े हैं। पतित कैसे बने? 84 जन्मों का हिसाब किताब है। बाप जो सहज राजयोग सिखला रहे हैं वही तुमको 84 जन्मों का हिसाब बतलाते हैं। दूसरे धर्म को संन्यास धर्म वाले क्या जाने। यह है देवी देवताओं का प्राचीन धर्म, वह है पीछे वाला धर्म। जो पास्ट हो गए हैं उनको सन्यासी समझ न सके। तुम जानते हो हठयोग अनेक प्रकार के हैं। द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठयोग शुरू होता है। चक्र, हाँ। अभी फिर है राजयोग। वह हठयोग जन्म बाय जन्म सीखते आए हैं।
राजयोग तुम एक जन्म में ही सीखते हो, उनको जन्म बाई जन्म पुनर्जन्म लेकर हठयोग सीखना ही है संन्यास योग। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, यह राजयोग तुम सिर्फ संगम पर ही सीखते हो। राजाई मिल गई, स्वर्ग हो गया, फिर और सब धर्म खलास हो जाते हैं। तुम राज ऋषि हो, राधे कृष्ण भी पवित्र है ना। कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं, महात्मा पवित्र होते हैं। तुम भी अभी महात्मा व राज ऋषि हो। महात्मा अर्थात पवित्र महान आत्मा। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, शास्त्र तो बाद में बनते हैं, कहानियों में सल बैठ लिखते हैं। जो पास्ट हो जाता है वह बैठ खेल बनाते हैं, सच्चा तो नहीं है। अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं, उनकी फिर हिस्ट्री बनाई है। यादव कौरव पांडव थे, जरूर संगम पर होंगे। संगम युग की हिस्ट्री बैठ बनाई है। त्योहार भी अभी संगम युग के हैं। राखी बंधन भी पवित्रता पर है, पीछे फिर उनका यादगार चलता है। यहाँ बाप भी सभी को पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराते हैं। सिख लोग कंगन पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है। हिंदू लोग जनेऊ जनेऊ पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है, परंतु पवित्र रहते नहीं है। वो सिर्फ रिवाज है इसलिए कर लेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे। राखी बंधवाते हैं, अर्थ थोड़ी समझते हैं कि राखी किसका प्रतीक है। आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, अभी बहन भाई को राखी बांधती है, वह खर्ची देते हैं। यह सब अभी फैशन पड़ा है, बहन भाई को राखी बांधे और खर्ची। पहले तो ऐसे नहीं होता था, ब्राह्मण लोग ही राखी बांधते थे और वो ब्राह्मण लोगों के पास जो जाता था उसको ही बांधते थे, सबको घर घर जाकर के नहीं बांधते थे। राखी बांधने इसलिए वास्तव में यह है पवित्रता की बात। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। वह ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझाते हैं कि काम महाशत्रु है इसलिए विकारों को छोड़ो। ये राखी जो है वो पवित्रता की राखी है, राखी बांध करके पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। ये बातें वो लोग नहीं समझते हैं, न समझा सकते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा करो हम पवित्र बनेंगे। प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र बनेंगे, कभी विकार में नहीं जाएंगे। बुलाते भी इसलिए हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सत्युग त्रेता में कोई नहीं बुलाते, सुख में तो कोई याद नहीं करे। दुनिया का नियम है, दुख में ही याद करेंगे, सुख में कोई याद नहीं करेंगे। तो ये नियम हमने भगवान के ऊपर भी लागू कर दिया, उसको भी दुख के समय याद करते हैं,
जब सुख के दिन शुरू हो जाते हैं तो उसको भूल जाते, इसलिए वो भी कहता है अभी आप मुझे भूल गए हो तो मैं भी अपने घर में अपनी दुनिया में रहूं। સુખનો નશો એટલો બધો હોય છે ને કે એમાં જ રચ્યા પચ્યા પછી બીજું કશું નહીં. क्योंकि सुख मनुष्य को अहंकारी बना देता है। वह है ही राम राज्य, यह है रावण राज्य। राम राज्य में 5 विकार होते नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं, इस नर्क से जाना जरूर है। बाबा आया है पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने, फिर तो हम क्यों नहीं पावन बने। हठयोग, उन्हों के हठयोग तो अनेक प्रकार के हैं। जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो कितनी वैरायटी है हठयोग की, बहुत वैरायटी। इतने छोटे छोटे स्टैचू रखे हुए हैं। हठयोग कैसा कैसा किस किस प्रकार का हठयोग होता है, इसके छोटे छोटे स्टैचू। उनसे होता कुछ भी नहीं, सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप ने समझाया है भारत जब पतित बनता है, रावण का राज्य होता है, तो धरनी हिलने लगती है। सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते हैं। इसलिए कहा कि सोने की द्वारिका पानी में चली गई। महलों आदि को कोई लूटा थोड़ी ही है, वह तो सिर्फ मंदिरों को लूटा है। कुछ जेवर सोना आदि ले गए हैं, जेवरों का सबसे जास्ती शौक तुमको है। भारतवासियों को सोने का बहुत शौक है, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया थी, इसलिए सोने का शौक होगा ना। सोने के महलों में रहे हुए हैं, सोने के बर्तनों में खाना खाया हुआ है, सोने के जेवर पहने हुए हैं, सोने की तारों के वस्त्र पहने हुए हैं, तो क्यों नहीं सोना पसंद आएगा। आत्मा के अंदर वो संस्कार तो है ना। बहुत गोल्ड है भारत के अंदर। तुम स्वर्ग में आते ही जेवर पहनते हो, राज्य करते हो, और धर्म वाले आते ही राज्य नहीं करते हैं। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हो, तो यह बाप बैठ समझाते हैं, गीता पढ़कर नहीं सुनाते हैं। गीता में जो कुछ लिखा है वह सब मैंने कहा नहीं है, वह तो मनुष्यों ने मेरे महावाक्यों का बाद में बैठ शास्त्र बनाया है। ओरिजिनल गीता को हर एक ने अपनी अपनी मत अनुसार लिख करके तैयार किया, इसलिए गीता भी कितने प्रकार की है। गांधी गीता, टैगोर गीता, अर्जुन गीता, ओशो गीता, अष्टावक्र गीता, तो कितनी सारी गीताएं भी बैठ करके बना दी। अब बाबा कहता है मैंने तो इतना कुछ सुनाया नहीं है, तो बाबा ने जो गीता सुनाई उसका फिर बैठ करके हर एक ने अर्थ किया। हमने जो तुमको सुनाया वह तुमने ही सुना और फिर जाकर राजाई ली। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही कि बाबा ने जो गीता सुनाई हम बच्चों को, वो गीता ज्ञान सुन करके हम आत्माएं जा करके राजाई पद पाया। इसलिए बाप की सुनाई हुई गीता हम सुनते हैं और किसी की सुनाई हुई गीता हम नहीं सुनते, क्योंकि
बाप की सुनाई हुई गीता से ही हमारी आत्मा की सद्गति होती है। यहाँ तो बाप टीचर बैठ शिक्षा देते हैं, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। यहाँ सब हिंदी हिंदी कहते रहते हैं ना, जो उन्हों की भाषा है। वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी ही है, न कि संस्कृत। यह संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली है। जो आते हैं वह अपनी भाषा चलाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा ने गीता संस्कृत में सुनाई। गुरु नानक का अपना ग्रंथ है, उसने सिख धर्म स्थापन किया, उनको भी अवतार मानते हैं। उसमें राजाई भी होते हैं, सन्यासियों में राजाई नहीं है। बाबा ने समझाया है, बुद्ध क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्मा थे। अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर न सके। उनमें पवित्र आत्मा आई जिसने धर्म स्थापन किया। दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के बहुत है, आकर अपना छोटा मठ पंथ स्थापन करते हैं। झाड़ में भी दिखाया है ना। तो हठयोग और राजयोग में बहुत फर्क है। यह बातें समझने की है, जिसको समझ में नहीं आती होगी वह जुटका खाते उबासी देते रहेंगे। यहाँ तो तुमको खजाना मिलता है, तो फिर जुटका नहीं खाना है ना। ना उबासी लेनी है ना जुटका खाना है। किसी को कमाई हो रही हो, कोई दुकानदार को, तो उसको नींद आएगी? न दिन में आएगी न रात को आएगी, क्योंकि कमाई हो रही है, खजाना मिल रहा है। वो कमाई दिखती है, ये दिखती वो दिखती है, ये दिखती नहीं है। खुशी मिलती है, शांति मिलती है, वो क्या है? वो कमाई ही है, वो दिखाई देती है। मन शांत रहता है। तो इस खजाने लेकिन को अभी क्या है, सभी को स्थूल कमाई चाहिए, ये कमाई नहीं चाहिए। ये कमाई नहीं चाहिए, इसलिए उबासी आती है, जुटका इसलिए आता है। कमाई करते हैं स्थूल तो झुकाएगा, फिर भी कुछ ना कुछ करके बैठ चाहिए, और यहाँ झुकाएंगे तो जाके सो जाएंगे। अमृत वेला कितनी कमाई है, नींद आई? चलो सो जाए। तो कमाई से वंचित हो गई, नियम प्रमाण बैठ गए, लेकिन कमाई कुछ नहीं होगी ना। बड़ी भारी कमाई है, तुम रत्नों से झोली भरते हो। तो ये आंखें खोलकर सुनना होता है। जुट के खाते रहेंगे या बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो वह राजधानी पा न सके। तुम हो राज ऋषि, राजई प्राप्त करने वाले। बाप राजधानी स्थापन करते हैं, श्री कृष्ण नहीं करते। कृष्ण तो बाप का वर्षा पा लेते हैं। अब तुम्हारा बाप है निराकार, जिससे वर्षा ले रही हो विश्व की बादशाही का। कितना तुम शाहूकार बनते हो, यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सो भी घूमो फिरो खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो। शाहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे, वह तो अपनी कमाई का फल खाते हैं। मालपूड़ा खाओ या रोटी खाओ, याद करो बाप को। बाबा कहता कुछ भी खाओ, ऐसे नहीं है कि खाने का त्याग करना है। शरीर को चलाने के लिए खाना जरूर खाओ और जो पसंद आए वो खाओ, लेकिन
ओवर लिमिट मत करो। ओवर लिमिट मत खाओ। संयम पूर्वक का भोजन और बुद्धि से बाप की याद। बल कुछ भी खाओ, पैसा तब किसके लिए है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं, सिर्फ बाप से योग लगाना है। आधा याद नहीं रखना, हाँ, कि खाओ पियो कुछ भी करो, घूमो फिरो खाओ पियो, बाबा ने थोड़ी मना किया है। लेकिन उसके साथ बाप को याद करो, पूरा सेंटेंस याद रखने का, आधा नहीं। इस राजाई स्थापन करने में खर्चा नहीं है, उस लड़ाई आदि में कितना खर्चा होता है, एरोप्लेन पर कितना खर्चा होता है, गिरते हैं तो एकदम खत्म हो जाते हैं, कितना नुकसान हो जाता है। तो बाप कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। हमने 84 जन्म पूरे किए, अब चले वतन की ओर, घर जाकर फिर आए राजाई करेंगे। तुम एक्टर्स हो ना, वह बाइस्कोप तो 2-2.5 घंटा चलते हैं, या बेहद का नाटक 5000 वर्ष चलता है। इनको मनुष्य नहीं जान सकते, ओ सॉरी, इसको मनुष्य ही जान सकते हैं। ये दुनिया है कांटों का जंगल, बड़े ते बड़ा कांटा है विकार का, जो आदि मध्य अंत दुख देते हैं। दूसरे नंबर का कांटा है क्रोध, उनकी निशानी या महाभारत लड़ाई देखो। कोई बात में गुस्सा आया तो जट बॉम्ब्स शुरू कर देंगे। अभी तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाए हैं जो बात मत पूछो। सत्युग में कोई लड़ाई आदि होती नहीं, संगम पर ही यह महाभारत लड़ाई दिखाई है। दूसरे कोई शास्त्र में लड़ाई की बात ही नहीं, वहां तो सारे विश्व के तुम मालिक रहते हो, लड़ाई की बात हो न सके। शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, परंतु देवताए है अहिंसक। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, यह है साइलेंस बल, इसमें कुछ तुमको बोलना नहीं है। याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो। फर्क देखो कितना है। साइंस बल से विनाश होता है, उसी ही साइंस से फिर सत्युग में सुख लेंगे। साइंस से इन्वेंशन करते हैं, वह तो सुख के लिए करते हैं, यह भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे। कौन? साइंस वाले, जो नई नई इन्वेंशन करते हैं, क्योंकि सत्युग के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। जो मिनट मोटर वाला काम होगा, आवाज से भी परे वाला हमारा पुष्पक विमान होगा, आवाज की गति से ज्यादा तेज चलेगा, तो वो सब इन्वेंशन कौन करेगा? यही सब वैज्ञानिक करेंगे। इसलिए बाबा कहता है आगे चल सब आते जाएंगे। प्रदर्शनी में सब आते हैं, आगे चल सब आते जाएंगे। तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज निकलेगा। तुम प्रश्न पूछते हो गीता का भगवान कौन? ऐसे प्रश्न कोई पूछ न सके। जहां ये प्रश्न लिखते हैं तो उनके साथ चित्र भी दो। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा या श्री कृष्ण, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं,
पतित से पावन बनाने वाला तो बाप ही है। कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्म ले सांवरी बनी है। उनको बैठ समझाते हैं, तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक्टर्स को पता तो होना चाहिए ना कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। भारतवासियों को अपने धर्म का पता न होने के कारण और धर्मों में जाते रहते हैं। किसी गुरु की आशीर्वाद से किसको धन मिल गया तो उनके पीछे चटक पड़ेंगे। फिर देवाला निकला तो कहेंगे खुदा की भाभी। बच्चा मिला बहुत खुशी होगी। अच्छा 10-12 दिन के बाद बच्चा मर गया तो कहेंगे ईश्वर की भाभी। इनको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है। बाबा के बहुत ऐसे मिसाल देखे हुए हैं इस बाबा ने। ऐसे ऐसे बहुत होते हैं। यहाँ तो बाप बैठा है। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों पावन बनो। याद है जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा था, बाबा हमको ये दुशासन नंगन करते हैं, हमको इनसे बचाओ। 5000 वर्ष की बात है। इन अबलाओं पर अत्याचार इस विश्व पर ही होते हैं। कई तो स्त्रियां भी ऐसी है जो विष बिगर रह नहीं सकती। उन्हों का नाम भी रखा हुआ है शूर्पणखा, पूतना। जो विष के लिए तंग करते हैं वह है कंस, जरासंधी, शिशुपाल। यह सब विनाश को तो पाने ही है। इस समय है आसुरी रावण राज्य, फिर होगा ईश्वरीय राज्य। इस सारे चक्र को तो तुम जान गए हो कि कैसे 84 जन्म लेते हैं। यह भूलता तब है जब विकार में जाते हैं। विकार में जाने वाले का मुख ही पीला हो जाता है। खुद ही समझते हैं यह हमने क्या कर दिया। बाप कहते हैं बच्चे इस विशेष गटर में मत जाओ। बाबा तो समझाते हैं कि इस विशेष सागर की गटर में मत गिरो। यह तुमको आदि मध्यंत दुख देने वाला है। इसमें न पड़ो। कसम उठाओ कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। भगवान उवाच है, काम महाशत्रु है। हर एक चित्र में पहले तो ये लिखो, ज्ञान सागर, पतित पावन, गीता ज्ञानदाता, शिव भगवान उवाच। ये लिखना चाहिए तो फिर कृष्ण का नाम उड़ जाए। हमको गीता का भगवान बैठ ये बतलाते हैं, हम वही ज्ञान लेते हैं। भगवान ही आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, असुल है शिव बाबा, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे। बॉम्बे में बाबूरीनाथ का भी मंदिर है। अब बबुल कहा जाता है कांटों को। बाबूरीनाथ नाम क्यों रखा है ये कोई समझते नहीं कि कांटे जैसे हम हैं तो हमें फूलों जैसा बनाते हैं, इसलिए बाबूरीनाथ। चित्र तो शिव का ही है, बाकी तो अनेक नाम रख दिए हैं।
शिव बाबा ही आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं, वही तुम्हारा बाबा है। उनका नाम है शिव। शिव परमात्माय नमः, ब्राह्मण देवी देवताय नमः। अक्षर बिल्कुल क्लियर है। अब वह परमपिता परमात्मा बैठ इस रथ द्वारा समझा रहे हैं। हूबहू जैसे लौकिक बाप समझाते हैं, बच्चे हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना, कोई खराब काम नहीं करना। यह बाबा भी कहते हैं, बच्चे विकार में कभी नहीं जाना। पवित्र बनने बिगर स्वर्ग में उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बहुत जबरदस्त कमाई तुम कर रहे हो, इतनी जबरदस्त जो 21 जन्मों तक कमाई करने की जरूरत ही नहीं। इतनी जबरदस्त कमाई हो रही है जो 21 जन्म तक हम बैठे बैठे खाते हैं। इसलिए सोचो क्या मिल रहा है, कितनी कमाई हो रही है। तो इस एक जन्म में वो 21 जन्मों की कमाई मुझे जमा करनी है। इसलिए उबासी जुटका नहीं खाना है। बाकी सब गंवा रहे हैं, बल कोई के पास पदम है, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। तुम समझते हो वह सब वेस्ट ऑफ टाइम है। ये बच्चे जानते ये कुछ काम नहीं आएगा, यह सब खत्म हो जाएगा। वह तो समझते हैं 10-12 वर्ष चलेंगे। तुम बच्चे जानते हो मौत तो सामने खड़ा है, सिर पर है। थोड़े समय के अंदर यह अर्थक्वेक आदि हो सब डावाडोल हो जाएगा। अर्थक्वेक आदि में अनगिनत मर जाते हैं। अब तो विनाश होना ही है। विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार किया है, सो फिर इन आंखों से देखेंगे। जो साक्षात्कार में देखा वो प्रैक्टिकल इन आंखों से देखेंगे। भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते, परंतु कोई वैकुंठ में जा न सके। ज्ञान बिगर कोई सद्गति दे न सके। यह सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और खुशी। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। दूसरा, अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करनी है। फूलों के बगीचे में चलने के लिए तरीके, फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने। वरदान, पहले आपके पाठ द्वारा ताजदारी बनने वाले चतुर सुजान भव। पहले आपके पाठ द्वारा ताजदारी बनने वाले चतुर सुजान भव। जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं। सर्वेंट कहने से ताजदारी स्वतः बन जाते हैं। ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्रचित्त बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह बैठकर आपको स्वतः ही बिठा देगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा। इसलिए बिछाना ही बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज आत्मा ले जाएगी।
ताजदारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज्यादा है, तो ऐसा बिजनेस करेंगे ना। स्लोगन है, अंतर्मुखी एकांतवासी बनने के लिए श्रेष्ठ आत्मा अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। आज का हमारा स्वमान है, मैं डबल लाइट। मैं डबल लाइट। डबल लाइट अर्थात स्वभाव संस्कार का भी बोझ न हो, व्यर्थ संकल्प का भी बोझ नहीं। इसको कहा जाता है हल्का। जितने हल्के होंगे उतना सहज उड़ती कला का अनुभव करेंगे। अगर योग में जरा भी मेहनत करनी पड़ती है तो जरूर कोई बोझ है, तो बाबा बाबा का आधार ले उड़ते रहो। बाबा बाबा का आधार ले उड़ते रहो। दादी जी की विशेषताएं, बड़ी दिल, विशाल दिल और सदा रहम दिल। दादी जी सदा बड़ी दिल, फिराक दिल बनकर रही। बाबा के घर में जो भी आता उनकी हर प्रकार से खातिरी करती, बड़ी दिल से सबकी पालना करती। दादी जी विशाल दिल, रहम दिल, स्नेह का सागर बनकर रही। उनका रहम निस्वार्थ और ज्ञान युक्त था। वे कभी किसी में फंसी नहीं और न अपने में किसी को फंसने दिया। वे सदा सतगुरु बाबा की श्रीमत को सिर माथे रख संपन्न और संपूर्ण बन गई। हमें भी उनके कदम पर कदम रख समान बनना है। हमें भी उनके कदम पर कदम रख समान बनना है और डबल लाइट रहना है और सतो प्रदान। टाइम, मनी, एनर्जी किसी को वेस्ट नहीं करना है। जरमुई जगमुई नहीं करनी है। पढ़ाई का नशा रखना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। भले घूमो, खाओ, पियो, जो करना है करो, इन बाप को याद करो। कमाई में कभी भी उबासी या जुटका नहीं लेना है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। पूजा पाठ करना भक्ति की सामग्री। राजयोग सीखने के लिए हमें हाँ, अच्छी बात सुनाई बाबा ने। राजयोग सीखने के लिए हमें दोबारा जन्म लेने की बात नहीं, हम दोबारा जन्म नहीं लेते हैं। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, उनका है हठ योग और हमारा है राजयोग, प्रवृत्ति मार्ग। हाँ, पहले हिंदी होती थी, संस्कृत नहीं। शंकराचार्य के आने के बाद संस्कृत शुरू हुई। और 22 तारीख रक्षाबंधन है, तो आप सभी अपने अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज को, आसपास वालों को, संबंध संपर्क वालों को बाबा के घर ले आ सकते हैं। इसलिए उस दिन सुबह और शाम, सुबह में 12 बजे तक, शाम को 4 बजे से 8 बजे तक बाबा का घर खुला है। कभी भी ले आओ, अगले दिन ले आओ, रक्षाबंधन के दूसरे दिन भी ले आओ, ले आ सकते हैं। लेकिन एक लक्ष्य रखो कि हमें सेवा करनी है, अपने हमजिन्स को जगाना है, तो बाबा के घर तक ले आओ। फिर बाकी सारा काम बाबा करेगा। सिर्फ आपको बाबा के घर तक ले आने की
जिम्मेवारी बाबा ने दी है, वो जिम्मेवारी को पूरा करो। फिर देखो बाबा कमाल करेगा। आप जिसको ले आने के निमित्त बनेंगे ना, तो उसका शेयर, आधा शेयर आपके खाते में जमा हो जाएगा। तो बिना मेहनत हमारा अकाउंट प्लस हो रहा है, तो करना चाहिए ना। और त्योहारों के समय पर किसी को भी हम इजीली बता करके बाबा के दर तक ले आ सकते हैं। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। मेरे बाबा मुझको दी जिंदगानी। आपकी नजर पड़ी मुस्कुराई जिंदगी, सोई जो नसीब की लकीर वो सभी जगी। रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी, रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। गम के दास्तां गए, मन के फूल खिल गए। अश्क मेरे इन नयन के मोतियों में ढल गए। आसमां पे है लिखी प्रीत ये पुरानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। सारे भर दिए खजाने मेरे मन की खान में, खिलने लगी चांदनी अरमान के जहान में। सीरत में सूरत समाई है सुहानी, सीरत में सूरत समाई है सुहानी। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह, मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह।